हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सप्रेशन। फिर इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। तो पहले हम इसका जो एक्सप्रेशन है, जिसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है a प्लस बी क्यूब, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये जो आइडेंटिटी है, इसमें जब हम देखेंगे मिडल में ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इनमें जो जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब। अब मैं ये b क्यूब को पहले लिख लेता हूँ, b क्यूब प्लस, जब हम देखेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब a इंटू a, और यहाँ पे a, यानी कि दोनों में से a कॉमन है। b और b स्क्वायर मीन्स b इंटू b, तो यहाँ पे भी एक भी कॉमन है। सो ये हो जाएगा 3ab। अब यहाँ पे 3 चला गया है, एक a चला गया है, b चला गया है, व्हाट इज लेफ्ट? सिंगल a। सेम वे यहाँ पे 3ab, ये तीनों यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे क्या रह गया है? सिंगल b रह गया है। सो a प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab। अब हमें इसे इंटरचेंज करते हैं, यानी कि ये जो है ये मैं पहले लिख लेता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं पे रखते हैं, ये प्लस 3ab इंटू a प्लस बी को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। सो दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी क्यूब है, इट मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। सो इसे हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी को ऐसे रखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखेंगे। सो दिस इज a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस b। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म पूरा ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा टर्म ये है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब हम इन्हें गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या रह गया है? माइनस 3ab। सो a प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 3ab, एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ab है और यहाँ पे भी वेरिएबल ab है, तो इन्हें हम माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 1 होता है, और 3 जो है वो बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 1 तो हम नहीं लिखते हैं, माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इसे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी हमें प्लस आएगा, और जहाँ पे ए बी है वहाँ पे माइनस आएगा, ये हमें याद रखना है।
जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि सिर्फ ये जो साइन है ये और ये साइन ही चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। सो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, अब हमें इसे पहले अरेंज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। सो यहाँ पे तो ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 64 का क्यूब रूट, जब हम देखेंगे तो 64 का क्यूब रूट है 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 के बदले हम लिखेंगे 4 क्यूब, यानी कि 64 वाई क्यूब हो जाएगा 4 वाई क्यूब। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 4 वाई ब्रैकेट क्यूब। अब ब्रैकेट का मतलब यह होता है कि ये जो क्यूब है ब्रैकेट के बाहर, ये 4 के लिए भी क्यूब आ जाएगा और y के लिए भी क्यूब आ जाएगा। नाउ फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे ये फॉर्मूला है सेम यही फॉर्मूला यूज करके हम एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब लिखेंगे। Therefore x cube plus 4y cube is equal to x plus 4y x square minus x into 4y plus 4y square ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। सो इसे हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 4y, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 4y, ये हम लिखेंगे माइनस 4xy, 4y ब्रैकेट स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16y स्क्वायर। अब हम इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज द आंसर। This is the answer statement. Now we will see question number 2. Question number 2, 125 p cube plus p cube. अब ये तो क्यूब ये तो आ गया क्यूब टर्म में। अब 125 का क्यूब रूट हम देखेंगे तो 5 है, सो 125 p cube can be written as 5p bracket cube. So this is equal to 5p cube plus q cube. अब हम लिखेंगे a cube plus b cube का फॉर्मूला। So a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square। अब सेम यही जैसा फार्मूला है वैसा ही हम 5p क्यूब प्लस q क्यूब को लिखेंगे। सो 5p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 5p प्लस q a स्क्वायर 5p स्क्वायर माइनस ab 5p इंटू क्यू प्लस बी स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट। दिस इज द आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब, इसे हम अरेंज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मेट में। सो 125 k क्यूब कैन बी रिटन एज 5k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3m ब्रैकेट क्यूब। अब इसे हम a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में लिखेंगे। So a plus b that is 5k plus 3m into a square 5k bracket square minus 5k into 3m plus 3m bracket square। अब यहाँ पे प्लस है, 5 प्लस 3 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल k है और यहाँ पे वेरिएबल m है, यानी कि अनलैक टर्म्स है और अनलैक टर्म्स को हम ऐड
नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज 5k प्लस 3m. 5k square is 25k square. 5 into 3 15, minus into plus minus 15 km plus 9m square. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 4. 2l क्यूब प्लस 432 m क्यूब. जब हम देखेंगे 2 का भी क्यूब रूट वोल नंबर में नहीं आएगा, 432 का भी क्यूब रूट वोल नंबर में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो है वो कॉमन है. तो पहले हम 2 को कॉमन ले लेते हैं. सो 2l क्यूब कैन बी रिटन एज 2l क्यूब प्लस 216 m क्यूब. अगेन दिस इज रिटन एज 2l cube 216 is 6m cube. सो यहाँ पे 2 को हम साइड में रख के ये जो l क्यूब प्लस 6m क्यूब को a क्यूब प्लस b क्यूब में लिखेंगे. सो 2, अब यहाँ पे मैं कर्व ब्रैकेट लिखेंगे. a plus b, that is l plus 6m. a square minus ab plus b square. So l square minus l into 6m plus b square, that is 6m square. सारे ब्रैकेट क्लोज करेंगे. So 2l plus 6m l square minus 6lm plus 36m square. This is the answer. Question number 5. 24a cube plus 81b cube. अब पहले हमसे कॉमन टर्म निकालेंगे. अब 24 और 81 इनका कॉमन टर्म है 3. सो 3 हम कॉमन लेंगे. 8a cube plus 3 2 6, 21 3 27 b cube. अब 8a cube can be written as 2a cube plus 3b cube. अब हम 2a cube plus 3b cube को a cube plus b cube फॉर्म में लिखेंगे. सो 3a प्लस b 2a प्लस 3b. अब a स्क्वेयर यानी कि 2a ब्रैकेट स्क्वेयर. यहाँ पे स्क्वेयर को हम ब्रैकेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है, एक 2 है और एक ये है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहे हैं. माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b स्क्वेयर और सारे ब्रैकेट क्लोज करेंगे. So this is 3 into 2a plus 3b. 2a square is written as 4a square minus 6ab plus 9b square. This is the answer. Question number 6. y cube plus 1 upon 8y cube. So 8 का cube root है 2. 8y cube can be written as 2y क्यूब. सो ये टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 2y ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही आने वाला है. अब ये जो प्रॉब्लम है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है. अब फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे. So a plus b, y plus 1 upon 2y.
ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू बी वाई इंटू 1/2y प्लस बी स्क्वायर 1/2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे. सो दिस इज y प्लस 1/2y वाई स्क्वायर. यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 2y स्क्वायर इज 4y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. Question number 7. A cube plus 8 upon a cube. Now 8 cube root is 2. So 8 a cube can be written as 2 upon a bracket cube. So this expression can be written as a cube plus 2 upon a cube. अब यहाँ पे जब हम देखेंगे दोनों टर्म में a जो है वो कॉमन है तो यहाँ पे कैंसिलेशन होने के चांसेस है. So a cube plus 2 upon a cube. So this is a plus b, a plus 2 upon a into a square minus a into 2 upon a plus b square 2 upon a square. So this is a plus 2a. ए स्क्वायर यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएंगे सो यहाँ पे सिर्फ -2 रहेगा प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125. अब यहाँ पे क्यू क्यूब है 125 का क्यूब रूट होता है 5. सो 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब. अब यहाँ पे 1 को हम क्या करेंगे सो 1 के अब जितने भी टर्म्स ले लेंगे 1/1 1/2 1/3 सबका आंसर 1 ही आने वाला है. तो 1 मीन्स इसको हम लिखेंगे 1 क्यूब. अब ये एक्सप्रेशन हो गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे. a plus b that is 1 plus q upon 5 a square 1 square minus a into b 1 into q upon 5 plus b square then q upon 5 square 1 plus q upon 5 into 1 square is 1 1 square is 1 1 into q upon 5 is q upon 5 q square upon 5 square is 25. So this is the answer. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.